सुप्रभात 10th क्लास। बेटा ध्यान देंगे, कल आपको जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। एक ये जो आपका 5वां प्रश्न है ना, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ये शायद बीच में ही रह गया था, यहाँ से हम दोबारा से शुरू करेंगे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनका जीवन भुलाने लायक नहीं है। फादर बुल्के ने अपना जीवन हमेशा दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए प्रेम और ममता की भावना हमेशा रहती थी। वह हर किसी से प्रेम से मिलते थे, सभी उनके अपने थे, किसी को पराया नहीं समझते थे और जिसके साथ भी वे पारिवारिक रिश्ते में बन जाते थे उससे कभी अलग नहीं रहते थे, यानी उनके साथ सुख दुख में शामिल होते थे और उनसे सहानुभूति भी रखते थे। उनके स्नेह की तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देते थे। इसीलिए फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे। फादर बुल्के जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे कभी नहीं तोड़ते थे। वह सबके साथ अपनत्व, प्रेम का गहरा रिश्ता रखते थे। लोगों के घर आना जाना, रिश्ते में बनना जैसे कार्य उन्हें पसंद थे। इसीलिए ये एक सन्यासी की छवि से बिल्कुल अलग छवि है, क्योंकि सन्यासी का जो जीवन होता है संसार को त्याग कर ईश्वर का नाम लेने वाला ही होता है। वह दूसरों के सुख दुख से दूर रहता है। लेकिन फादर बुल्के का जीवन ऐसे सन्यासियों से बिल्कुल अलग था। संसार की भूमि में कर्म करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया है। भारतीयों के संस्कारों और उत्सवों में हमेशा शामिल होते थे, इसलिए वो परंपरागत सन्यासी जैसे नहीं थे, उनसे अलग थे। अगला प्रश्न है आपका, आशा स्पष्ट करना है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिन पाना कठिन था। उनके बारे में लिखना व्यर्थ है, यानी कि स्याही खर्च करने जैसा होगा। इसका अर्थ यह है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उन लोगों को गिनकर कोई परिणाम नहीं निकलता। इस बात पर लेखक को विश्वास नहीं था कि विदेशी सन्यासी की मृत्यु होने पर भारत में कोई रोएगा, लेकिन उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी। अनगिनत लोग उनकी कब्र के चारों ओर मौजूद थे और सबकी आंखें नम थीं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक को फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा लगता है। जैसे उदास शांत संगीत दिल के रोम रोम को छू जाता है, वैसे ही फादर बुल्के की याद उनका ममत्व, अपनत्व, प्रेम और वात्सल्य की भावना को भूल नहीं सकते हैं या भुलाया नहीं जा सकता है। उदास शांत संगीत दिल को दुखी करता है और हमारी आँखें अपने आप ही उनको याद करके नम हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार की दशा फादर बुल्के को याद करते समय हमारी हो जाती है। इसलिए उनको याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसमें एक प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति में आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। हमारे विचार में बुल्के ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यहाँ ज्ञान, त्याग, अहिंसा, धर्म और शांति का पाठ पढ़ाया जाता है। यह देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। शायद उनके मन में भारत भूमि और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम रहा होगा, जो संन्यास लेते समय उभर कर सामने आया होगा। एक आखिरी प्रश्न, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल,
इस पंक्ति में भारत बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से साफ होता है कि उन्हें अपने जन्मभूमि से बहुत प्रेम था। वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। जन्मभूमि से गहरे लगाव के कारण उन्हें वह बहुत सुंदर लगती थी। और हमारी जन्मभूमि भी अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि का अन्न, जल, संस्कृति, धर्म, भाषा, लोक, इतिहास सब प्यारे हैं। सभी चीज़ों से हमें प्रेम है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है और पालन पोषण हुआ है, इसलिए हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है और मैं अपनी जन्मभूमि को सदा वंदन करती हूँ।